इमेजिन कीजिए कि आप जंगल में हैं और सामने आपको एक भालू दिखाई देता है। उस वक्त आपका माइंड क्या सोचेगा? यार ये कौन सी स्पीशीज है? ब्राउन बियर, पोलर बियर, स्लॉथ बियर या फिर सन बियर? इस सिचुएशन में अगर हमारा माइंड इस यूजलेस डेटा को एनालाइज करने के लिए चला जाता है तो थोड़ी ही देर में हम उस भालू का डिनर बन जाएंगे। इस मूवमेंट पे हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली ही सही लेकिन सबसे ज्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। भालू का साइज क्या है, क्या वो मुझे देख चुका है, वो मुझसे कितनी दूर है, ये सारा डेटा एनालाइज करते ही हमारा ब्रेन फटाफट एक्शन डिसाइड करेगा। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं या फिर मैं भालू को दिखाऊं कि मैं मर चुका हूं, या फिर अगर भालू मुझे देख नहीं रहा तो क्या मैं धीरे धीरे दूसरी डायरेक्शन में जाऊं। यानी लाइफ और डेथ सिचुएशन में हमारा माइंड सबसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को लेके उसे एनालाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है और फिर बेस्ट एक्शन लेता है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है हम अपने दिमाग को ओवरलोड कर देते हैं और जो भी दिखाई देता है उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। सामने बुक दिखाई देगी तो अरे यार 6 महीने के बाद एग्जाम्स भी हैं, तैयारी नहीं ठीक से चल रही। शॉपिंग मॉल में कपड़े की दुकान दिख गई तो यार 6 महीने से वही जीन पहनी है, शॉपिंग भी नहीं की। कोई अच्छी कार दिख गई तो यार ये मेरी ड्रीम कार है, एक दिन मैं ये पक्का लूंगा। या फिर ओहो मैंने अपनी कार की तो सर्विसिंग ही नहीं करवाई। और फिर हम बोलते हैं यार काश मुझे 2 घंटे और मिल जाते तो मैं इसे पक्का कर देता। लेकिन जब एक्चुअल में हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं तो फिर से हम उन्हें वेस्ट कर देते हैं। गेस व्हाट, मदर टेरेसा के पास 24 घंटे थे, इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे ही हैं, जकरबर्ग के पास भी 24 घंटे ही हैं और अब्दुल कलाम सर के पास भी 24 ही घंटे थे। अगर हम भी खुद को थिंकिंग मोड से एक्शन मोड में लाना चाहते हैं तो हमें अपने सारे कामों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है कि हर 1 मिनट जो हम ऑर्गेनाइजिंग में स्पेंड करते हैं उससे हम अपना 1 आवर बचा सकते हैं। तो आज मैं आपको डेविड एलन की बुक गेटिंग थिंग्स डन से 5 स्टेप्स बताऊंगा जिससे हम अपने स्ट्रेस को कम करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला स्टेप आता है कैप्चर। एक बार आइंस्टाइन के कलीग ने उनसे उनका फोन नंबर पूछा और आइंस्टाइन बोले मुझे अपना फोन नंबर याद नहीं है। इस पर उनका फ्रेंड जोर जोर से हंसने लग गया। उसने कहा कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट हो और तुम्हें अपना फोन नंबर याद नहीं है। इस पर आइंस्टाइन बोले मुझे अपना दिमाग ओवरलोड नहीं करना है। उन्होंने अपनी डायरी उठाई और उससे अपना फोन नंबर देख के अपने फ्रेंड को दे दिया। इस बुक के ऑथर भी यही कहते हैं कि हमारा दिमाग आइडियाज जनरेट करने के लिए है, ना कि उनको अपने दिमाग में स्टोर करने के लिए। जितने ज्यादा आइडियाज हम अपने ब्रेन में स्टोर करते रहते हैं ये एग्जैक्टली उस कंप्यूटर के इक्विवेलेंट है जिसमें एक एक करके विंडोज खोली जा रही है, जिसकी वजह से उस कंप्यूटर की स्पीड और कम हो रही है। तो हमें सबसे पहले उन सब यूजलेस विंडोज को बंद करके किसी एक जगह रिटन फॉर्मेट में कैप्चर करना है। ये हम 3 तरीके से कर सकते हैं, डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग। डिजिटल नोट में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एवरनोट, असाना, एवरीटास्क या फिर कोई भी जीटीडी ऐप जो कि गूगल प्ले में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके लिए आप अपने साथ एक डायरी भी कैरी कर सकते हैं। एक बार हमने अपने दिमाग के सारे थॉट्स, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, किसी ट्रस्टेड सोर्स में लिख दिए हैं तो अब हमारा दिमाग कंप्लीटली रिलैक्स्ड है और हम रेडी हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि है प्रोसेसिंग। और ये ब्रूस ली की तरह बोलता है, जस्ट बी लाइक वाटर। I said empty your mind, be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. यानी अगर आप पानी को एक बॉटल में डालो तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, अगर आप उसे एक टी पॉट में डालेंगे तो वो एक टी पॉट की शेप ले लेगा। अगर पानी फ्लो हो रहा है और उसके सामने एक चट्टान आ जाती है तो वो उसके साथ एक रिजिड बॉडी की तरह टकराएगा नहीं, बल्कि आराम से किनारे से निकल जाएगा। यानी हमें भी पानी की तरह बनना है, जिस टास्क को जितने टाइम की जरूरत है हम सिर्फ उसे उतना ही टाइम देंगे। इसके लिए ऑथर ने हमें एक फ्लो चार्ट दिया है। स्टेप 1 के हर एक टास्क से हमें सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, क्या इस चीज पे हमें एक्शन लेना है। इसके सिर्फ 2 या 2 ही ऑप्शंस है, यस और नो। जिन चीजों के आगे आपने नो लिखा है उनके साथ आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं, ट्रैश, उन्हें रेफरेंस फोल्डर में डाल सकते हैं या फिर समडे मे बी फोल्डर में। आप उन सारी चीजों को ट्रैश कर देंगे या डिलीट कर देंगे जिन चीजों पे आपको यकीन है कि आप फ्यूचर में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको लेटर आया है कि आप उनकी डांस क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए या फिर कोई इंश्योरेंस करवा लीजिए। इन सारी चीजों को आप ट्रैश कर सकते हैं।
रेफरेंस फोल्डर में आप वो सारी चीजें डालेंगे जो आपको लगता है कि कल को आपके काम आ सकती हैं। जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो कि आप पे कर चुके हैं, कल को ऐसा हो सकता है कि आपके बिजली के बिल ज्यादा आ जाए और आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ केस करना पड़े। या फिर आपके टेलीविजन का ऑपरेटिंग मैनुअल, हो सकता है आपका छोटा भाई टीवी की लैंग्वेज चेंज करके स्पेनिश कर दे और लैंग्वेज को दोबारा से इंग्लिश में करने के लिए आपको उसके ऑपरेटिंग मैनुअल का इस्तेमाल करना पड़े। समडे में भी फोल्डर में आपके सारे वो आइडियाज आएंगे जो आप कभी फ्यूचर में करना चाहते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस आइडिया जो आप इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते लेकिन फ्यूचर में करना चाहेंगे। अगर स्टेप 1 की चीजों पर एक्शन लिया जा सकता है तो आप अपने से सिर्फ ये सवाल पूछेंगे, क्या इसे मैं 2 मिनट के अंदर अंदर कर सकता हूँ? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप उसकी प्रायोरिटी नहीं देखेंगे और उसे फटाफट खत्म कर देंगे। अगर किसी काम को 2 मिनट से ज्यादा लगने हैं तो उसके साथ आप 2 चीजें कर सकते हैं, डेलीगेट या डेफर। जिस काम को आप किसी और से करवा सकते हैं हम उसे डेलीगेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर वालों ने आपको सामान लाने के लिए बोला है लेकिन आपका छोटा भाई भी मार्केट में ही है, तो आप वो सामान उसे लाने के लिए बोल सकते हैं और उस काम से बच सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेफर। वो सारे काम जिनके लिए आपको 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे और आप वो किसी और से करवा भी नहीं सकते, उनके लिए अभी आप रुक जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप की वेट करेंगे। और हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइज। इस मूवमेंट में आप बहुत ज्यादा खुश हैं और अपने आप को दुनिया के टॉप में फील कर रहे हैं क्योंकि कंपैरेटिवली आपकी लिस्ट बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है, लेकिन आपको उस लिस्ट को थोड़ा और छोटा करना है और वो हम करेंगे सारे बचे हुए एक्शनेबल कामों को 3 कैटेगरी में डाल के, जो कि है प्रोजेक्ट, टाइम और कंटेक्स्ट। वो सारे एक्शनेबल काम जो एक प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि अपने छोटे भाई के लिए आप सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसमें सारे एक्शनेबल काम जैसे कि उसके लिए गिफ्ट लेना, केक लेना, वेन्यू डिसाइड करना, उसके फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाना एक्सेट्रा इस कैटेगरी में आएंगे। वो सारे एक्शंस जो कि टाइम स्पेसिफिक हैं और उनकी डेडलाइन है, जैसे कि अपने क्लोज फ्रेंड को उसके बर्थडे के लिए विश करना, वो उसी दिन होना चाहिए, इसलिए वो टाइम की कैटेगरी में आएगा। आप एक्शनेबल टास्क्स को उनके कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि वो सारे फोन कॉल्स जो आपको करने हैं एक कैटेगरी में आ सकते हैं, या फिर वो पूरी की पूरी ग्रोसरी की लिस्ट जो आपको अभी मार्केट से जाके लानी है दूसरी कैटेगरी में आ सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आता है रिव्यू। हमें पता है कि एबिंगॉस फॉरगेटिंग कर्व के अकॉर्डिंग हम 20 मिनट के अंदर अंदर 50% डेटा भूल जाते हैं, इसीलिए हमें अपनी लिस्ट को दिन में एक बार या फिर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार देखना पड़ेगा। ऐसा करने से 3 फायदे होंगे। 1, रिफ्रेश, हम अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं कि अभी कौन से इंपॉर्टेंट काम बाकी है। 2, ऐड, जरूरत के मुताबिक हम और काम उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड 3, क्लीन, जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसे हम लिस्ट से हटा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट स्टेप आता है एंगेज। आप अपने सारे कामों को बेस्ट पॉसिबल वे में ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, अब हमारा फर्ज है कि हम उसे एग्जीक्यूट करें। सबसे पहले आप टाइम बाउंड लिस्ट को एग्जीक्यूट करिए। आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट बताएगी कि अब आपको नेक्स्ट एक्शन क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। फाइनली आप अपनी कॉन्टेक्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग उन एक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस पूरे 5 स्टेप प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप आता है कि सारी की सारी चीजों को एक ट्रस्टेड सोर्स में लिख लेना। स्टेप 2 आता है अपने से ये पूछना कि क्या वो एक्शनेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे फोल्डर में डालना या डिलीट कर देना। अगर है और 2 मिनट से छोटा है तो उसे उसी वक्त एग्जीक्यूट कर लेना। अगर 2 मिनट से ज्यादा है और कोई और काम कर सकता है तो वो उसे डेलीगेट करना या फिर रुक जाना। थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइज, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डालना, जैसे कि प्रोजेक्ट, टाइम या कंटेक्स्ट। स्टेप 4 है सारी की सारी लिस्ट हर